केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। हमारे संवाददाता फिलहाल बिहार के पंचायतों में और गांव में जाकर सक्रिय रूप से जायजा ले रहे हैं। वजह है बिहार पंचायत चुनाव, जहां पर पंचायत चुनाव में खड़े उम्मीदवार और ग्रामीण दोनों से बातचीत कर रहे हैं पंचायत चुनाव को लेकर। हमारे संवाददाता ओंकार झा पूर्णिया जिले के विजय मोहनपुर पंचायत में है, जहां पर उनसे बातचीत हुई है संजय मंडल से। ये एक मुख्य प्रतिनिधि है, तो आइए इनसे बातचीत कर जानते हैं कि इनकी क्या सोच है और किन विचार के साथ ये लोग इस वक्त पंचायत चुनाव में उम्मीदवार खड़े हुए हैं। देखते हैं बातचीत का सिलसिला खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं ओंकार झा। बिहार में चुनाव का दौर है और चुनावी लहर है। कई जगह का मतदान भी हो गया और कई चरण का मतदान बाकी भी है। जहां जहां मतदान हो गया, लोगों ने वहां पे गांव की सरकार भी बना ली है, और जहां पे मतदान अभी बाकी है वहां पे प्रत्याशी ने अपना नामांकन भी कर दिया है। इसी तरह के पूर्णिया जिला के रुपौली प्रखंड में हूं मैं और विजय मोहनपुर पंचायत में हूं। यहाँ के वर्तमान मुखिया नूतन देवी के प्रतिनिधि संजय मंडल जी से बात करते हैं कि इनका जो 10 साल का कार्यकाल है कैसा रहा, क्या पंचायत में विकास हुआ, इन्हीं से जानते हैं और इनका चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है। केलांचल टाइम्स में आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद मेरी तरफ से आपको भी और आपके चैनल को भी और हमारे पंचायत के सभी नागरिकों को। आप ये बताएं मुखिया जी, आप 10 साल आप मुखिया रहे, 10 साल में क्या क्या काम हुआ होगा? देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं, मैं 2011 से 16 तक मेरा नाम संजय कुमार है, मैं मुखिया रहा जी। और उसके बाद लोगों ने मुझे चाहा और फिर से वो जगह हमें दी। उसके लिए हमारी पत्नी नूतन देवी को मुखिया उन्होंने माना जी, और ये कार्य हम बखूबी निभाते रहे। पहला मेरा रहा कि हमने जब भी किसी नागरिक का फोन मेरे फोन में आया, मैं उसी टाइम उसके घर पहुंचा और उसके सुख दुख में हम हर हमेशा तत्पर रहे, लगे रहे। ये मेरा पहला है। दूसरा, ये किसी भी विवाद को समझौता के रूप में समझाया, बुझाया और उसका निष्पादन भी किया। कभी भी प्रशासन से हर हमेशा नागरिकों के लिए लड़ा और पदाधिकारियों से जो हमारे पंचायत के समुचित विकास के लिए उत्तम था उसे हमने मांगा और लाया भी। इस बार भी मैंने सबसे पहली बात कोरोना में हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उसमें हमने तीन शिविर चलाया। जिस समय उसको खिलाने के लिए कोई सटने के लिए तैयार नहीं था, उस समय भी मैं उसके साथ खड़ा रहा। खाना खिलवाना, खाना बनवाना, यहाँ तक कि जलावन मैं अपने मोटरसाइकिल पर उठा के ले जाता था। आप पूछ सकते हैं, हमारे प्रखंड के सीओ साहब थे उस समय, उनको कमल नयन कश्यप थे, उनसे। और हमारी बात यह होती थी, जब कोरोना में लोग वहाँ थे तो उन्होंने कहा कि भैया आप मेरे साथ या क्यों रहते हैं या क्यों करते हैं, तो हम उनके साथ खाना भी खाते थे और कहते थे आप ही ना हमको मुखिया बनाते हैं, जब आप ही नहीं रहोगे तो मैं रह करके क्या करूंगा। ये मेरा प्राथमिकता है। रही बात विकास की, तो विकास हमने नाली गली के माध्यम से हर वार्ड में गली गली का पक्कीकरण किया है, सौंदर्यीकरण किया है। और ऐसे और भी दूसरा कोई सवाल हो? मुखिया जी, सवाल तो है। आपका 10 साल का कार्यकाल में आपने बताया गली नली का काम किया है। हम ये जानना चाहते हैं और पंचायत की जनता जानना चाहती है, यहाँ पे शिक्षा के लिए लड़कियों के लिए गर्ल्स हाई स्कूल की व्यवस्था नहीं है आपके पंचायत में? नहीं है। उसके लिए हमने शिक्षा विभाग के मंत्री नंदकिशोर यादव थे, मैं वहां गया था और मेरे साथ बीमा भारती भी थी, हमारी माननीय विधायिका, वो भी गई थी, और हमारे उपेंद्र मंडल और एक अजीत कुमार था। ये तीनों मिलकर गए थे। हम लोगों ने आवेदन दिया था, लेकिन संजोग से हमारे यहाँ की जो ये व्यवस्था है वो हम लोग नहीं ला पाए, वो हम लोगों का मलाल है। दूसरा ये था कि हमारे पंचायत में क्रीड़ा मैदान नहीं है जी,
मेरा ये था जिस दिन हम 2011 में मुखिया बने थे, पहला बना था कि हमने क्रीड़ा मैदान बनवाया था, लेकिन उसका सौंदर्यीकरण नहीं हो सका। ये मेरा मलाल रहेगा कि सौंदर्यीकरण अगले भविष्य में अगर हम आए तो उसका सौंदर्यीकरण जरूर बनाएंगे। दूसरी बात ये है, हमारे पंचायत में पंचायत सरकार भवन नहीं है जी। जो पंचायत सरकार भवन के लिए सब कागज हम लोग जमा कर चुके हैं और जमा भी पूर्णिया तक जा चुका है, लेकिन सिग्नेचर होके नहीं आया। प्रोसेस में है, ये आ जाएगा। हाँ, अगर आप आएगा। इस बार पंचायत की जनता आपको मुखिया बनाती है तो इस काम को आप जरूर लाएंगे, बखूबी निभाएंगे। मुखिया जी आपके हाँ बोलिए। दूसरी बात ये है कि हमने देखिए हमारे प्रखंड के 5 पंचायत जो हमेशा रहता है, हर लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मुखिया जी बाढ़ पीड़ित नहीं मिला, नहीं मिला, लेकिन आप लोग भी ये जानते हैं कि बाढ़ पीड़ित अभी हमारे ब्लॉक से होकर के हमारे पंचायत में आएगा और ब्लॉक में इलेक्शन हो रहा है, जो कि हिंदुस्तान में लिखा भी है, आचार संहिता लगा हुआ इसलिए नहीं आया। ये पंचायत इतना डूबा हुआ था कि हमारे यहाँ जो शिविर चला वो शिविर भी पानी में ही चला, जिसका फोटो हमारे पास आज भी उपलब्ध है। पानी में ही एक हम लोगों का मनरेगा भवन है या राजीव गांधी केंद्र सरकार भवन, उसमें हम लोगों ने शिविर चलाया जहां सबका खाना पीना का पक्का खाना वाना का व्यवस्था हुआ। ये रहा। और दूसरा मुखिया जी आपके द्वारा पूरे पंचायत में आवास कितना दिया गया होगा? इस बार पहले था 150, इस बार 652, तो टोटल हो गया 1700 के आसपास। इसमें हर लोग कहते हैं, हर जगह के लोग कहते हैं मुखिया जी इतना लेते हैं, लेकिन मेरे पंचायत में एक खुला चैलेंज है, कोई मुखिया को कह दे 1 रुपया दिए हैं तो उसका मानना है कि नहीं मुखिया जी नहीं लिए हैं, मेरा मुखिया घुसखोर नहीं है। ये पंचायत के लोग बोलेंगे आप इधर कैमरा घुमा सकते हैं, आप घुमा सकते हैं और पूछिए आपके बाद उनके पास भी जाएंगे, पंचायत की जनता के पास जाएंगे। अच्छा, आपने बताया अब तकरीबन 1700 के आसपास आवास दिया गया है। शौचालय कितना दिया गया है? शौचालय लगभग 75% लोगों को हो चुका है, 25% अभी नहीं हुआ है। इसके लिए जो हम लोगों ने बात की वीडियो साहब से, तो उन्होंने कहा कि जैसे नीतीश कुमार का फेज 2 शुरू होगा तो ये संभव हो जाएगा। वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, लक्ष्मीबाई पेंशन कितना दिया गया होगा? हम अगले कार्यकाल में, जबकि पहले 150 था, उसको बढ़ाकर 1100 किया जी, और लगभग 1100 के पार हो गया है। जब मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना शुरू हुआ तो अब आगे बढ़ गया है। कारण है कि उस पे अभी मुखिया का सिग्नेचर नहीं होता, ऑनलाइन किया और हो गया। ठीक है, ये ऑनलाइन है, लेकिन इसमें एक योजना और है, कन्या विवाह योजना और कबीर अंत्येष्टि। ये कितना दिया गया होगा मुखिया जी? देखिए, कबीर अंत्येष्टि में हम अपना पारितोषिक के रूप में या सहयोग के रूप में 1000 रुपया प्रत्येक नागरिक को देते हैं। और रही बात सरकार से आने की कबीर अंत्येष्टि की, तो वो सरकार से 3000 रुपया आता है और 3000 रुपया प्रत्येक लाभुक के खाते में ही जाता है, जिसमें मुखिया का सिर्फ रहता है कि हमको आवेदन। कबीर अंत्येष्टि की बात बताइए आपने। और कन्या विवाह योजना, कन्या विवाह योजना कितना दिया गया होगा? लगभग 150 के आसपास। 150 के आसपास कन्या विवाह योजना। मुखिया जी, आप इतना सारा काम किए हैं, फिर से पंचायत में हैं, और मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं ये नहीं, हमारे चैनल के माध्यम से पंचायत की जनता को बताएं कि पशु शेड, बकरी शेड और वृक्षारोपण कितना हुआ होगा? वृक्षारोपण लगभग 145 हुआ। 145 यूनिट जी। पशु शेड में कमी रह गया, क्योंकि हमारे पीओ साहब का कहना था कि आपके यहाँ मिट्टी का कार्य नहीं होता है, इसलिए 60-40 का जो है वो रेशियो पूरा नहीं होता है, इसलिए बहुत कम है। वो मात्र 6 या 7 हुआ। चबूतरा कुआं? जी नहीं, कुआं हुआ है, चबूतरा नहीं हुआ। कुआं हुआ है लेकिन चबूतरा नहीं हुआ। ठीक है, फिर से आप चुनाव में हैं, आपसे लास्ट सवाल ये है, आप अपने पंचायत की जनता को संदेश क्या देना चाहते हैं या अपील क्या करना चाहते हैं? मैं ये कहूंगा, घुसखोरी बंद करूंगा और जितने भी शिक्षा संस्थान से जो भी कार्य संस्थान चल रहा है सरकार का, उसकी व्यवस्था मैं सुचारू रूप से चलवाऊंगा, यही मेरा है, और शांति कायम करूंगा। दूसरा ये
मैं हर हमेशा एक सोच में रहता हूं कि मेरा पंचायत आदर्श पंचायत के रूप में कैसे बनकर आए, जो रुपौली प्रखंड में अभी नहीं हुआ। आप उस पे कार्य करेंगे? जी। इस बार अगर पंचायत की जनता आपको जिता के लाती है तो आप इस पे आप अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने का काम करेंगे? जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय कुमार है, मैं नूतन देवी का पति हूँ। नूतन देवी मुखिया प्रत्याशी हैं, आप उनके प्रतिनिधि हैं। ग्राम पंचायत क्या हुआ? ग्राम पंचायत विजय मोहनपुर, प्रखंड रुपौली, जिला पूर्णिया। और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।